हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 के अपने बचे कुछ हुए क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण नंबर 24 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा उदाहरण नंबर 23 तक हो चुका है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग उसको देखेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 24 से। ठीक है, देखो ये पुरानी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण नंबर 24, और नई किताब में शायद होगा हमारा उदाहरण नंबर 12 या 13 होगा। ठीक है ना। तो देखो उसमें हमें क्या सत्यापित करना है, सत्यापित करना है कि एक आव्यूह ए दिया है। ठीक है, तो सत्यापित करना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, परिमाण है यानी कि शारीरिक ए का मान और आई के बराबर। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, और हमें मतलब सिद्ध नहीं ज्ञात करना है क्या ए इनवर्स। यानी कि इसमें हमसे दो सवाल पूछा है, एक तो ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में शारीरिक का मान आई, ठीक, और दूसरा क्या पूछा है ए इनवर्स। तो पहले हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, सत्यापित करना है तो लिखते हैं हम लोग हल। तो ये हो गया हमारा हल। अब ध्यान से, ए आव्यूह है तो आव्यूह तो हमारे पास दिया है, गुणा करना किसका, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोलते हैं, सहखंडज को क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको लिखते हैं हिंदी में सहखंडज। अब सहखंडज निकालने से पहले क्या निकालते हैं, उपशारीरिक यानी कि एम। उपशारीरिक के बाद क्या निकालते हैं, सहखंड, उसके बाद क्या निकलता है, सहखंडज। तो यानी कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले सभी अवयव का उपशारीरिक फिर सहखंड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इस अवयव को क्या बोलते हैं, A11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A11। टाइम बस इसी में लगता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। तो A11 का सहखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं किससे, ए से, AIJ। तो IJ क्या है, 1 सूत्र हमारे पास सूत्र क्या आता है, -1 के पावर I + J, I 1 J भी 1 M11। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समघात है तो माइनस गायब, बचेगा क्या, M11। तो हमारे पास M11 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस पे कटेगा और इस पे कटेगा, इधर से ये गया, ठीक है, इधर से ये गया, तो 16 - 9, 16 - 9 कितना हो गया, 7। ठीक है ना। तो ऐसे ही निकलता है, पूरे सवाल हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। जब भी एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़े सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे। दूसरे का क्या होता है हमारे पास, A12 का सहखंड, समय लिख देता है, A12 का क्या है हमारे पास, सहखंड, इसको लिखेंगे A12। तो वही सूत्र -1 के पावर I + J, I 1 J कितना 2 M12। अब 2 1 3 विषम घात है, माइनस बाहर, तो माइनस में M12, यानी कि माइनस बाहर है, M12 कितना, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, जैसे ये गया ये बीच में कितना हो गया, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, पर ये माइनस है तो -1 हो गया। इसी प्रकार A13 का सहखंड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, A13 यानी -1 के पावर I + में J M13, यानी देखो 1 3 1 4 समघात है तो माइनस गायब, बचेगा कितना, M13। तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 - 4 कितना, -1। अब ये तो हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि A21 का सहखंड। तो ये हो जाएगा A21 यानी -1 के पावर I + में J हो गया M21, यानी कि 2 1 3 विषम घात है तो माइनस बाहर M21, तो देखो माइनस बाहर है 21, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इधर से ये गया इधर से ये गया, बचा कितना, 12 - 9, 12 - 9 कितना, 3।
इसी प्रकार A22 का सखंड ये क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से करते चलना है, आराम से चलेंगे तो हमारे पास जो है कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। अब जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है एक भी गड़बड़ाया तो हमारा आंसर गलत, सब गलत। 2 है तो I प्लस में J M2 4 घात है माइनस गायब, बचेगा क्या M2। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो ये गया दूसरा पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ, तो ये 4 कम 4 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार A23 का सहखंड कितना हो जाएगा A23 माइनस 1 के पावर I प्लस में J M23 3 2 5 घात है तो माइनस बाहर, मतलब इतना याद रखना है कि सम घात है तो माइनस गायब, विषम घात है तो माइनस बाहर। 2 3 ये माइनस पहले थी, ये दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये गया ये गया 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना 0, तो माइनस लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है 0 गया, ठीक है और नीचे हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास आ गया तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ यानी 3 1 यानी 31 का सहखंड, तो ये सहखंड कितना हो जाएगा A31 मतलब माइनस 1 के पावर I प्लस में J M31 3 1 4 भी समघात तो माइनस गायब हो जाएगा इतना M31 3 1 9 माइनस 12 9 माइनस 12 कितना माइनस में 3। अब A32 का सहखंड A23 का सहखंड माइनस 1 के पावर I प्लस में J M23 तो 5 घात है माइनस बाहर M23 तो माइनस पहले से ही है 2 3 सॉरी 3 2 है ना 3 2 और ये भी कितना है 3 2, तो वही माइनस बाहर है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये गया इतना, ये गया इतना, ये गया 3 माइनस 3 कितना 0, एक लाइन और नीचे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बॉर्डर लाइन पर होगा। A33 का सहखंड तो A33 मतलब माइनस 1 के पावर 3 प्लस 3 M33 समघात है माइनस गायब M33 कितना हो जाएगा, ये कटेगा 4 माइनस 3 कितना 1, ठीक है ना, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिए सब सही है, ठीक ये ठीक सब सही है। अब ये हमारे पास आ गया है क्या सहखंड, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सहखंड यानी कि, तो ध्यान से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो निकाले हम लोग उसको जमा देते हैं अवयव के अंदर, 7 है तो 7, ये नहीं कि माइनस 1 तो यहाँ लिख दे गलत हो जाएगा, 1 2 है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ इधर आ रहा है तो इधर लिखेंगे, फिर माइनस 1 माइनस 3 1 0 ठीक माइनस 3 0 1, ये भी निकला नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज लगाएंगे और इसको आगे लिखेंगे, तो आगे ये क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले ट्रांसपोज लगाते हैं तो पंक्ति है बदलेगा किसमें स्तंभ में, पंक्ति है स्तंभ में, पंक्ति है स्तंभ में, तो बदल डालते हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 और माइनस 1, ये हो गया माइनस 3 1 0, ये भी पड़ गया तो माइनस 3 0 1,
तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, ठीक है ना। यही हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब सवाल हमें करना क्या है, ये करना है कि सत्यापित करें कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है शारीरिक का मान इंटू में आई। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए चलिए इसे चलते, मतलब क्या है हमारे पास, ये ए ज्वाइंट ऑफ ए। देखो ए कितना हमारे पास है, ए हमारे पास है ये अभी पूरा जितना है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना निकालना है, ये 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 गुणा करते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसमें तो ध्यान से करना, ध्यान से करना पड़ेगा। 7 1 कम 7, ठीक है। डायरेक्ट कर दूँ तो सही होते हैं, 7 1 कम 7, फिर 3 का गुणा -1 के साथ -3, 3 का -1 के साथ -3। अब इसके साथ करेंगे 3 का गुणा 1 के साथ -3, 3 का गुणा 1 के साथ 3, 3 का गुणा 0 के साथ 0। अब 1 का गुणा -3 के साथ -3, 3 का 0 के साथ 0, 3 का 1 के साथ 3। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर यहाँ तक, ठीक है, बॉर्डर लाइन। अब 1 का 7 के साथ तो 7, 4 का -1 के साथ -4, 3 का -1 के साथ -3, 1 का -3 के साथ -3, 4 का 1 के साथ 4, 3 का 0 के साथ 0, 1 का -3 के साथ -3 प्लस में 4 का 0 के साथ 0 प्लस में 3 का 1 के साथ 3 हो गया, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का 7 के साथ तो 7, 1 का -3 का -1 के साथ तो ठीक है, 4 का -1 के साथ 4, 1 का -3 के साथ -3, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 0 के साथ 0, 1 का -3 के साथ -3, 3 का 0 के साथ 0 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4। ये कितना 6, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 हो गया 0, ये भी 0 हो गया है, ये 0 और ये कितना हो गया 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड कितना है, ए का परिमाण, मतलब परिमाण वही ए जो आव्यूह है इसका शारीरिक का मान। देखो शारीरिक का मान कैसे, या तो प्रसार करें, ठीक है, तो हमें इसमें प्रसार नहीं करना है, लंबा चला जाएगा। क्या करना है, जब ये सब निकाल दिया ना तो इसकी सहायता से शारीरिक के मान का सूत्र हमें याद है क्या, कोई चाहे पंक्ति, कोई भी पंक्ति उठा लें या फिर कोई भी स्तंभ, जो पंक्ति उठाएंगे या स्तंभ उठाएंगे उसी का सहखंडज भी लेना पड़ेगा। कैसे, देखो इसे मान लेते हैं पहली पंक्ति उठाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A11, तो सहखंडज भी A11, सॉरी सहखंडज नहीं सहखंड। अब ये A12 है तो ये भी A12, ये 13 है तो ये भी कितना A13, ठीक, तो दिखाई तो दे रहा है। तो देखो यानी कि शारीरिक का मान कैसे निकलेगा, तो शारीरिक का मान ये हमारे पास हो गया है
A11 जो ये छोटा वाला ए होता है ना, तो ये होता है हमारे पास अवयव में जो अवयव दिया है उसका। कितना अवयव है A11? 1 इंटू में इसका खंड क्या निकाले हैं, A11 का 7 प्लस में A12 कितना है 3, खंड कितना निकाले हैं A12 का -1, A13 कितना है 3 और A13 कितना है -1। तो हमारे पास शारीरिक का मान कितना हो गया, ये हो गया 7 -3 तो ये हो गया 1 हो गया है। शारीरिक का मान कितना 1 हो गया है। तो इधर तक जगह है, हाँ ठीक है। जब 1 हो गया तो देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास क्या है, शारीरिक का मान और आई। तो शारीरिक का मान आई है तो इसका मान कितना 1 आ गया है, ठीक। इंटू में अब आई हमारे पास क्या होता है, तत्समक अवयव, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे 1 का तो हमारे पास सही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया ना हमारे पास। तो ये क्या आ गया, देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चले हैं इधर से, ये और ये सेम आ गया ना, मतलब तो ये सिद्ध क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमारे पास मतलब कि इसका एक पार्ट हुआ है। और क्या करना है, और हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। तो A इनवर्स तो इसी में हो जाता। मैं एक काम करता हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इसको इरेज करता हूँ, फिर A इनवर्स यहीं पर निकालता हूँ। तो अब थोड़े से समय के लिए वीडियो में क्यों रुकूँ ना, तो कर देता हूँ इसी में आगे। देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। ठीक है देखो। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ ना कि इधर से लिखना चालू करता हूँ, फिर लास्ट में इसको इरेज कर देंगे। तो A इनवर्स का सूत्र हमारे पास क्या होता है, A इनवर्स का सूत्र हमारे पास क्या होता है कि 1 में शारीरिक का मान A ज्वाइंट ऑफ A। तो ध्यान देखो 1 में शारीरिक का मान, तो 1 में शारीरिक का मान कितना आया है हमारे पास, 1 आया है, 1 हो गया। थोड़ा लाइट आता है, काम करते हैं हम लोग, इसको पूरा पैक कर ही लेते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में लाइट आएगा तो फिर शूट करेंगे दोबारा से। तो देखो हमारे पास ये 1 हो गया, 1 में ए शारीरिक का मान कितना 1 था, ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना निकालते हैं, ये 7 -3 -1 1 0 -1 0 1 ये निकाले थे हम लोग, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं ध्यान देखना। अब 1/1 कितना होता है, 1 होता है, इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है A इनवर्स आ गया है, यही क्या है आंसर। तो ये देखो ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो बाकी अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि उदाहरण 24 के बाद कितना है, 25 है। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि उदाहरण नंबर 24 के बाद 25 आ गया, पर ऐसा है नहीं। जब मैं उदाहरण नंबर 24 बता रहा था तो लाइट चली गई थी, ठीक है। अब लाइट कब आई है, 2 घंटा बाद, यानी कि 9 बजे आई है, अभी से लाइट आई है। तो ये कितना है, उदाहरण नंबर 25 है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखो क्या है, इसमें हमें दिया है कि A अवयव है, B अवयव है, तो हमें क्या सत्यापित करना है, सत्यापित हमें ये करना है कि A B मतलब अवयव A और B का गुणा कर दें तो AB का इनवर्स किसके बराबर है, B इनवर्स, और A इनवर्स का गुणा करेंगे उसके बराबर, ठीक है ना। एक काम करो, अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हल। हल हो गया ना, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखो क्या बोला है कि हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। जैसे नहीं होता है ए इन्वर्स, यही होता है हमारे पास सूत्र ना, यही होता है।
तो यहाँ पर क्या है कि ए ना लिख के ए भी लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ ए बी ए है वहाँ पर ए भी लिख देंगे, ए भी लिख देंगे, ए भी लिख देंगे। बस ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी का इनवर्स हो गया। जब ए बी का इनवर्स हो गया तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि शुरुआत करते हैं, देखो तो पहले ए बी है, ए बी आर बी का गुणा करते हैं। तो ए और बी आर बी को लिखते हैं, ए कितना है 2 3 1 -4, बी आर बी कितना है 1 -2 -1 और कितना है 3। गुणा करेंगे तो हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2 और -3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा -4 + 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 -3 -1 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 9 हो जाएगा, 9 -4 प्लस का 9 ये कितना हो जाएगा 5। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 और -4 का -1 के साथ तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो गया। और ये -2 और -12 माइनस में 14 हो गया। यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया। लेकिन इनवर्स ज्ञात करना है तो इनवर्स में क्या आता है, 1/, में शारीरिक का मान आता है और एडजॉइंट ऑफ ए आता है। लेकिन यहाँ ए बी है तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या है, ए बी है, तो कितना हो जाएगा, मैं बताया हूँ क्या कि 3/3 का रहेगा। तो जैसे लिखते हैं A11 का सहखंड, B11 का सहखंड, ऐसे लिखेंगे। लेकिन 2/2 का आप लोग को ट्रिक याद होगा। क्या ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक ये है कि मतलब कि हमेशा ये जो स्थान वाले हैं A11 और A22 इनका आपस में स्थान बदल लेंगे चिन्ह के साथ। तो -14 ऊपर चला गया, -1 यहाँ पर आ गया, और जो ये दिखाई दे रहे हैं उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और चीज़ फिर से देखो, जो ऐसे दिखाई दे रहा है आपस में स्थान बदल देंगे, चिन्ह के साथ बदल दिए, और जो बगल में दिखाई दे रहे हैं उसको ऐसे ही लिख देंगे। सिर्फ क्या करना है, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में। जब इनका स्थान बदलेंगे तो इनका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो ये प्लस का दोनों है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्लस हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस हो तो चिन्ह बदल देंगे, तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। ठीक है ना, यानी इनका स्थान आपस में बदल देंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एक काम करते हैं, अच्छा एक काम क्या करते हैं, इधर निकल जाएगा। ठीक है, ए भी निकल जाएगा। अब हमें पता है कि ए इनवर्स में हमें शारीरिक का मान भी चाहिए, तो ए बी का हम शारीरिक का मान निकालें तो यहाँ लगेगा क्या, शारीरिक लगेगा। तो 14 कम 14 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगता है, ये 50 और ठीक है ना। तो 14 कम 14 हो गया और ये 25 हो गया यहाँ से। तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा 11, माइनस में 11 हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तब तो यानी कि हमें आव्यूह कितना मिल गया, माइनस में 11 मिल गया आव्यूह का परिमाण। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने, कहाँ से बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, ए बी का इनवर्स हमको दे डाला है। ठीक है ना, तो निकालते हैं ए बी का इनवर्स का सूत्र लगाएंगे यहाँ से। ए बी का इनवर्स यानी जो ए इनवर्स नहीं होता है तो ए की जगह पे क्या गया है, ए बी आ गया है। तो 1/, में ए बी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का इनवर्स 1/, में ए बी कितना आया है, -11, तो -11 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आया है, माइनस का 14 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5, माइनस का 1। एक काम कर सकते हैं क्या, देखो आप चाहें तो अंदर गुणा कर दें इसका, या फिर इतना में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। यह काम कर सकते हैं, देखो मैं क्या बताया था कि शारीरिक में हर एक लाइन में से काम लेते हैं, लेकिन आव्यूह में
एक ही बार में सबसे कॉमन लेते हैं। देखो सब में माइनस है तो एक साथ बाहर निकाल देंगे माइनस, तो माइनस पहले से है, माइनस निकाल दिए तो क्या हो गया प्लस, तो 1/11 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस कॉमन निकाल दिए हैं तो क्या बचेगा, ये 14 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड निकालने का है। ये क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो मैं फैन चालू कर लेता हूँ क्योंकि गर्मी अपने परम सीमा पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यानी गुणा करना है। तो पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स कैसे निकलेगा, तो जैसे ए बी निकाले हैं तो हमारे पास बी आबी जो दिया है इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास बी कितना, 1 -2 -3 -1 और ये 3 है। ठीक है, अच्छा इसका ए ज्वाइंट निकालें। ए ज्वाइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो ये वही हो जाएगा। इनका आपस में स्थान बदलेंगे, 3 ऊपर 1 यहाँ पर, और इनका चिन्ह बदलेंगे। दोनों माइनस में तो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। ये आ गया। अच्छा ये b का मान याद करें कितना हो जाएगा, b सारणिक का मान, तो 3 एकम 3 माइनस में 2 एकम 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो b इनवर्स कितना, 1 में सारणिक b का मान ए ज्वाइंट ऑफ b, यानी कि b इनवर्स 1 में कितना, 1 आ जाएगा। ए ज्वाइंट ऑफ b कितना है, ये है 3 2 1 1। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ठीक है, मतलब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स। देखो 1 का गुणा करेंगे तो अंदर वही हो जाएगा, 3 2 1 1। ये हो गया बी इनवर्स, दिखाई दे रहा होगा है ना। ठीक है, बॉर्डर लाइन में दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इतना नहीं, जगह कमी में सही है। देखो ध्यान से, अब बी इनवर्स हो गया, अब ए इनवर्स चाहिए। तो ए हमारे पास कितना है, ए है 2 3 1 माइनस में 4, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, आपस में स्थान बदलेंगे, -4 और कितना आ गया 2, ये चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। अब ए का मान निकालेंगे सारणिक के रूप में, तो ये माइनस में 8 हो गया, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, कितना गया माइनस में 11। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 में ए सारणिक का मान हो गया और ज्वाइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स 1 में कितना आ जाएगा, -11 है, तो ये 11 हो गया यहाँ से। ए कितना है, -4 -3 -1 और ये कितना हो गया 2। ठीक है ना, तो देखो बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया, तो अब हम लोग गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया। ठीक, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो देखो अब बी इनवर्स ए इनवर्स है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स है, पहले बी इनवर्स लिखेंगे बाद में ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये बी इनवर्स है। ठीक है, ए इनवर्स देखो तो -1/11 है, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, -1/11 को आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर संख्या है कहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है -4 -3 -1 और ये 2, सब लिखा गया है। ठीक है, ये मेरा क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड चल रहा है, राइट हैंड साइड, इधर चले, अब इधर चल रहे हैं। देखो -1/11 ऐसे ही रहेगा, अंदर गुणा कर डालेंगे, इसका करो अंदर गुणा, सब सही सलामत है ना मित्रों, ठीक है ना। ए इनवर्स हाँ सब सही है। तो देखो गुणा करो अंदर, ये ऐसे उड़ेगा, -12 -2 कितना, माइनस में 14, -9 प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा 5, माइनस का 9 प्लस का 4 तो माइनस का 5, ये -4 -1 माइनस में 5
ठीक, ये गुणा करेगा कितना देखो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। एक काम करो सब में माइनस है कॉमन निकाल दो तो माइनस पहले से ही है माइनस बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/11 हो गया, ये 14 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। देखो मैचिंग आ रहा है एकदम, हाँ आ रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है किसके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 25। स्क्रीनशॉट लीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो, बेशर्मो लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और जब ये हो गया तो देखते हैं उदाहरण नंबर 26 क्या है, इसको करते हैं। अब ध्यान से देखना है, देखो ये जो उदाहरण नंबर 26 है ना, उदाहरण नंबर 26 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। मतलब सेम टू सेम यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और कितने नंबर में 5 नंबर रहता है, मजाक नहीं मिलता। हो सकता है कि ये पिछली बार शायद आया होगा, मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है। ये देखो क्या है, ये है कि प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए, देखो ए आव्यूह दिया है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं कितना है 2 3 1 और 2 है, ठीक है। ए आव्यूह दिया है और एक समीकरण दिया है। समीकरण क्या हमारे पास है, समीकरण हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस में 4a, ठीक है, प्लस में आई बराबर में क्या है ओ आव्यूह है, ठीक है, ओ आव्यूह। जहाँ आई क्या है तत्समक आव्यूह कितना 2/2 का है, ठीक है। ओ क्या है शून्य आव्यूह 0/0 का है, मतलब कि 2/2 का है, एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। मतलब आई क्या है तत्समक आव्यूह है, ओ क्या है शून्य आव्यूह है। और क्या करना है इसमें देखो, मतलब सिद्ध कीजिए कि आव्यूह इतना समीकरण इतना ओ ठीक है, ठीक है, ये तो याद करना ही है, संतुष्ट मतलब ये सिद्ध करना है कि ये शून्य आव्यूह है। इसके बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है कि इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से यहाँ पर लिखता हूँ क्या याद करना है ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। डायरेक्ट ए इनवर्स ज्ञात नहीं करना है, इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू है तो आप लोग थोड़ा से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है, मेरा लाइट में से बढ़ रहा है। क्या करना है ध्यान से देखना, ये हमें समीकरण दिया है, क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये शून्य आव्यूह है। जब शून्य आव्यूह है तो थोड़ा से ठीक, तो देखो ए स्क्वायर है माइनस में 4 है प्लस में आई, तो ए तो हमारे पास है, ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या आ गया कि ए 2 बार है, तो ए 2 बार कहाँ है यहाँ है, मतलब एक बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 2 3 1 2, फिर एक बार लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 बार हमारे पास आ गया क्या ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए, तो ए इंटू ए हो गया। तो ए स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, ए स्क्वायर गुणा करेंगे, देखो 2 दूना का 4, 3 कम 3, तो 4 3 7, 3 3 के 9, सॉरी ऐसे नहीं ऐसे हो गया। ऐसे देखो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ठीक है 7 हो गया। ये देखो ये ध्यान से इसका इसमें करेंगे तो 2 3 6 और ये 3 दूना 6 12 हो गया। ये 2 कितना 4, ये 3 और ये 4 कितना 7, ठीक है ना। हो सकता है सही हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कहानी ख़त्म, फिर से करना पड़ेगा क्वेश्चन को ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया है, ठीक है, 7 7 12 7 सही है, ठीक है। अब बस जब ये आ गया है तो बढ़ते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ से बढ़ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से चलते हैं, क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में 4a है और प्लस में आई है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये जैसे कर रहा हूँ तो वैसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है, ताकि 5 में से 5 नंबर, सॉरी ये 5 नहीं शायद 8 नंबर में आता है। देखो फ्री के नंबर है 8 नंबर। देखो ए स्क्वायर कितना निकालें, ये निकालें हम लोग 7
12 4 7 माइनस में 4 हो गया। ए एक लिखेंगे 2 3 1 2 प्लस में आई 1 0 0 1, ये क्या होता है, ये आई होता है, ठीक है ना। ये 7 हो गया, ये 12, ये 4, ये 7। अब माइनस में देखो 4 का अंदर गुणा करो, ये 8 12 4 8 अंदर गुणा हो गया, प्लस में ये 1 0 0 1, तो ये कितना होगा, डायरेक्ट करते हैं 7 माइनस 8 प्लस में 1, तो ये देखो 7 माइनस में 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 0, 12 माइनस 12 प्लस में 0 तो कितना 0, 7 माइनस 4 माइनस 4 0 प्लस 0 तो 0, 7 माइनस 8 प्लस 1 7 1 8 माइनस 8 कितना 0 आ गया ना। इसको क्या लिख सकते हैं, शून्य आव्यूह। यही हमारा क्या है, यही हमारा है राइट हैंड साइड, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो एडजस्ट कर लेना, थोड़ा तो लाइट थोड़ा बहुत तो है, इतना काम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, एक काम हो गया हमारा, एक स्टेप हो गया पूरा, ये सिद्ध हो गया। तो इसको हो गए कितने नंबर, 4 नंबर। अब 4 नंबर किसके हैं, ये ए इनवर्स, किसकी सहायता से, सवाल में बोला है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करें। तो ध्यान से देखना, क्योंकि अभ्यास में ऐसे बहुत सवाल हैं, ये समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। तो यहीं से चलो यहाँ से लिखते हैं, देखो तो ये हमारे पास जो है समीकरण, देखो इसको हम इसे लिख सकते हैं a इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस में 4a प्लस में आई बराबर कितना है 0 आव्यूह है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, हमेशा कोई भी समीकरण हो, a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो यहाँ पर a है तो a इनवर्स से गुणा कर दिए, ठीक है। इसको इसे साथ में लिख लेते हैं, माइनस में 4a है तो a इनवर्स से यहाँ पे गुणा कर दिए, इसको लिख लेते हैं। और ये हमारे पास i है, a इनवर्स से गुणा कर लिए। ये देखो अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे आ जाएगा 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक। अब देखो a हो गया। अब आप लोग को मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ बहुत साल पहले, मतलब कि बहुत लेक्चर पहले, कि a का a इनवर्स के साथ गुणा होने पर कितना आता है आई आता है, माइनस में 4 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा आई प्लस में। अब ये देखो आई का ध्यान से देखना क्या है कि a का a इनवर्स में गुणा करने पर आई आता है, या तो मैं इसको कहीं लिख देता हूँ, a का a इनवर्स के साथ गुणा करने पर क्या आता है आई, ठीक। और i का a में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा, या फिर i का a इनवर्स में गुणा करेंगे तो a इनवर्स आएगा। मतलब i का गुणा जिसमें भी करेंगे वही बन जाएगा, i का गुणा a में तो a बन गया, i का गुणा इनवर्स में तो इनवर्स बन गया, लेकिन a का गुणा a इनवर्स में तो i हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a इनवर्स, ये 0 हो गया इन। अब देखो a i है तो i है या a i बात है कि ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस में 4i प्लस में a इनवर्स बराबर में 0 है। इन दोनों को भेजो इस पार, तो इधर बचा a इनवर्स, ये जाएगा माइनस का l इस पार तो प्लस हो जाएगा 4i, ये जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा a। तो यानी कि a इनवर्स कितना हो गया 4i, क्या होता है 1 0 0 1, 2/2 का ही क्यों लिए, क्योंकि सब 2/2 का है। माइनस में a हमारे पास कितना है, a है 2 3 1 2, तो a इनवर्स अंदर गुणा करो 4 का 0 0 4 हो गया, माइनस में ये कितना हो गया 2 3 1 2 हो गया है। तो फाइनल a इनवर्स कितना गया 4 माइनस 2 कितना 2, 0 माइनस 3 कितना -3, 0 माइनस से कितना -1, 4 माइनस 2 कितना 2। ये दिखाई दिया नीचे, हाँ बॉर्डर लाइन पे है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, ये भी खत्म हो गया। और 8 नंबर का है, सही से पढ़ना है, सही से करना है, ठीक है। रिक्स विक्स कुछ लेना नहीं है। एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा जरूर देखना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं
उसको अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।